मनाते हैं। हर वर्ष ये ग्रंथ रखा जाता था, पर आज कुछ सर्वत रात तो आई नहीं थी जिसने ग्रंथ रखा नहीं गया। तो कुछ वेद हम अभी पढ़ लेते हैं जिनका हो जाएगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। ईश्वर स्वरूप दर्शन गिरा प्रकाश, ये महाराज का ग्रंथ है। बता रहे हैं कि कलयुग में क्या होगा। कलयुग में धर्म कर्म सब नीच गुणों में चला जाएगा। भाई बहन का विवाह होएगा, चोरी जारी मांस मध्य का बहुत प्रचार होगा। आपस के वैर विरोध होने के कारण किसी का भी किसी से प्यार प्रेम नहीं होगा। आपस का वैर विरोध इतना बढ़ जाएगा कि प्रेम खत्म होता चला जाएगा। रुपया पैसा से ही प्रेम होगा। धन के लालच में आकर नाना प्रकार के लोग पाप कर्म करेंगे, झूठ बोलेंगे, कट तोलेंगे, झूठियां सोए खाएंगे। इस युग में धर्म केवल इतना ही दिखाई देगा जितना धरती पर रेत के दाने में चमक होती है। जैसे रेत बिल्कुल भी चमक नहीं दिखाई देती है, उसी तरह कलयुग में धर्म बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाएगा। धर्म नहीं, दिखावा बहुत होगा। दिखावा बहुत होगा, बिल्कुल सार बहुत थोड़ा होगा। उपदेशक तथा वाचकों में प्रचार का जितना आडंबर ज्यादा होगा, अंतर्गति उतने ही पाप ज्यादा होता चला जाएगा। तथा वाचकों में आडंबर ज्यादा होता चला जाएगा, उतना ही पाप बढ़ता चला जाएगा। जब तथा वाचक आडंबर कम करते हैं उसमें पाप ही होता है। जब जब आडंबर बढ़ेगा तो पाप भी बढ़ेगा। अंतर्गति में नाम और धर्म की ओर में बहुत पाप होंगे। शिष्य गुरुजनों से वेद भी होकर स्वयं गुरु शिष्य धर्म का प्रचार करेंगे। गुरु को घृणा की दृष्टि से देखेंगे। एक कलयुग में हो रहा है कि गुरु को घृणा की दृष्टि से देखेंगे और गुरु से बेमुख होकर स्वयं गुरु शिष्य धर्म का प्रचार करेंगे। गुरु की निंदा करके अपने गुरु भाइयों को अपनी सेवा महिमा का उपदेश करेंगे कि मेरे पास आओ, गुरु के पास क्या करता है। जिस प्रकार अग्नि अपने नाश के लिए धुआं प्रथम ही प्रकट कर देती है, उसी प्रकार मूर्ख शिष्य अपनी उन्नति का द्वार बंद करके अपने नाश के लिए गुरु से थोड़ी सी मत प्राप्त करके पूरा नहीं समाता, नहीं जानता कि मेरे पर इतनी कृपा किसकी हुई, किंतु अहंकार में आकर सेवा रूपी मोक्ष द्वार का त्याग करके निंदा रूपी नरक द्वार में प्रवेश करता है। सेवा रूपी मोक्ष द्वार जो है उसको बंद करके मूर्ख शिष्य आदमी को मोक्ष का कारण सेवा करने से ही मेवा मिलता है। सेवा से ही मेवा होता है। डू एंड गेट, करो और पाओ। वृंदावन में एक निधि वन है, सुना हुआ आपने लोगों ने? निधि वन सुना ना? सबने सुना होगा। वहां एक बाबा जी थे, उन्होंने कहा, सोचा कि यहाँ भगवान कृष्ण अपनी सखियों के साथ, गोपियों के साथ रास खेलने आते हैं। इनके पैरों में पत्थर टिक जाते होंगे, उसको साफ कर दिया जाए। तो उस महात्मा ने झाड़ियाँ, वृक्ष की टहनियाँ लेकर झाड़ू सा बनाया और इसको साफ करने लगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 3 साल नहीं, 27 साल तक, 27 साल तक उसने निधि उनको साफ किया। वो जगह जहाँ पर भगवान रास खेलने के लिए आते थे, कहीं मेरे भगवान के पैरों में कोई पत्थर ना टूट जाए, ये भावना थी उनकी। वो बड़ी भावना नहीं थी कि मैं भगवान को लड्डू पेड़ा खिलाऊंगा, मैं भगवान को ये करूँगा, मैं भगवान को ये करूँगा, कुछ भावना नहीं थी। आप लोगों को तो भावना होती है ना, मैं लड्डू गोपाल लेके आऊँगी, उसको भोग लगाऊंगी, बाकी करने का कुछ मैं समोसे खाऊंगी, कई भावना होती है ना आप लोगों को। भगवान को तो क्या भोग लगाते हैं हम लोग? लाची जन खुद के खाते हैं आइसक्रीम, गोलगप्पे। उसकी क्या भावना थी
कि मैं भगवान के रास में उनके पैरों को कुछ दुख ना हो इसलिए मैं झाड़ू लगाऊंगा। 27 साल तक मैंने झाड़ू लगाया। अब हम लोग एक साल भी लगाकर कोई सेवा करनी हो, 27 साल तक मैंने झाड़ू लगाया। भगवान ने अपना खेल खेला। एक बार जूता गिरा दिया, एक काम का एक पीस वहाँ जो होता है ऑर्नामेंट गिरा दिया, महात्मा को मिल गया। तो सवेरे सवेरे राधा की एक साथ एक बुढ़िया माता आई, कहते बाबा यहाँ हमारी राधा का जूता गिर गया था। कहते हाँ मिला जो है तो तुम राधा को लेके आओ, मैं जूते को मैच करके देखूंगा, यदि आपका ऐसा मैं सोचूंगा फिर कल कोई और लेने आ जाएगा, फिर मैं कहाँ से दूंगा? आप राधा को ले आओ, मैं मैच करूंगा, जूता मैच करता उधर दे दूंगा। तो अगले दिन राधा को लेके आई माता बुढ़िया। कहते देख मेरी ये बहू है राधा। कहते राधा तो है, मैं मानता हूँ, जूता भी मैच कर रहा है, मैं मानता हूँ, पर राधा का पति तो होना चाहिए ना साथ में। बिना कृष्ण के मैं कैसे मानूंगा कि ये इतने राधा है या कौन है? उसके साथ कन्हैया होगा तो मैं जूता दूंगा। भगवान की लीला थी, भगवान कृष्ण के आगे अगले दिन उसने जी भर के भगवान के दर्शन किए। ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जिनको मुलाकात की होती है वो ना देखते हैं ना बात करते हैं, वो क्या करते हैं? मुलाकात करते हैं। हम लोग तो देखते रह जाते हैं, बात करते रह जाते हैं, इधर की उधर की। पर जिनको प्रेम होता है ना वो बात करते हैं, ना आपसे संवाद करते हैं, ना वार्तालाप करते हैं, उन्होंने मुलाकात करती है। किसकी मुलाकात? आत्मा और परमात्मा का संबंध जोड़ते हैं। तो उन्होंने महात्मा जी ने राधा कृष्ण का दर्शन किए और अपना मोक्ष का खोल। तो मेरे पर इतनी कृपा किसकी हुई कि मैं हिंकार में आकर सेवा रूपी मोक्ष द्वार का त्याग करके जिंदा रूपी नरक द्वार में प्रवेश करता है, अपने कई किलों को भी नरकगामी बनाता है। ऐसों का दर्शन करना भी महापाप है। हम लोग गुरु महाराज जी के आज गुरु पूर्णिमाशील है। आज के समय में जो भी व्यक्ति कोई भी कहीं भी खड़ा है गुरु कृपा से खड़ा है। इसके पास कुछ भी है गुरु कृपा से ही उसके पास है। गुरु महाराज की सेवा करेंगे कि गुरु महाराज की कहीं बुला देंगे। किसी सेठ की सेवा करेंगे तो सेठ आपको 5,000 से 7,000 10,000 12,000 बुला देगा, आपको 50 लाख महीना तो देगा नहीं। गुरु महाराज जी आपको आपकी सेवा करें, हाँ मेवा मिलेगा, इतना फल मिलता है इसकी कोई। पर हम कल को गुरु की उस कृपा को भूल जाएं, उसको अपनी कृपा समझ लें कि ये मेरे को गुरु की कृपा नहीं हुई, अपनी कृपा हुई, तो क्या होगा? एक बंदा गया नदी के किनारे, उसने डिसाइड किया कि मैं सुसाइड कर लूंगा। सुसाइड करने चला गया नदी के किनारे। वहाँ एक बगुला मछलियाँ ऐसे उठाता था, उसको पकड़ता, ऐसे उठा के उसको पकड़ता। बढ़िया जी उसने एक्टिंग कर रहा। उसने भी एक लकड़ी उठाई, ऐसे पकड़ी, मुंह में टक पकड़ लिया, ऐसे उठा ली, मुंह में पकड़ लिया। धीरे धीरे उसने लकड़ी चाकू उसने वाला पे पकड़ लिया, वो ट्रेन हो गया। उसने तमाशा करना शुरू कर दिया। सुसाइड को उसने क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया और अपनी वो तमाशा शुरू कर दिया। लोग देखते थे, चाकू काटता था, चाकू मुंह से पकड़ लिया। मैंने बड़ा तो ट्रेन है, तो कहाँ से तूने शिक्षा ली? तो मैंने तो अपने से शिक्षा ली, कर अभ्यास के जड़मती हो। मेरे को अभ्यास हो गया, मेरा गुरु कोई नहीं है। दोहरा डाल, अब दोहरा डाला तो चाकू क्या हुआ, सीधे
गले में चला गया, राम नाम सत्य हो गया। जब उसने ये कहा कि मेरे पास गुरु कोई नहीं है, मैंने अपने आप ही सब कुछ पा लिया है, उसी समय उसका देहांत हो गया। ये बात सोचनी कि मैं गुरु की कृपा के बिना ही कुछ आ गया हूं, तो ये हमारी अज्ञानता है, हमारी दुष्टाई है। गुरु के बिना अपनी गुरु को भी ऐसे दर्शन करना भी सत्संगियों के जो भी नियम बता रहे हैं महाराज जी, इष्ट देव में अनन्य प्रेम श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। अपना इष्ट देव जो है उसमें आपका अनन्य प्रेम श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर का निष्काम भाव से निरंतर चिंतन करना चाहिए। संपूर्ण भूत प्राणियों में एक में परमात्मा को ही व्याप्त करना, सब में भगवान को ही देखिए। हर आदमी में भगवान है। सिया राम में सब जानो, सब में राम समाया है। सबसे कठोर प्रेम जगत में कोई नहीं पाया है। अब यहाँ लिखा हुआ है, गुरु को मानस जानते केनर कहिए अंध होए दुखी संसार में। यहाँ कह रहे हैं कि अपने प्राणी मात्र को परमात्मा समझो, और यहाँ क्या कह रहे हैं, गुरु को मानस जानते। जो गुरु को मानस समझता है कि मानस है, गुरु ये मानव मानस, वो अंधे हैं। गुरु का मानस जानते केनर कहिए अंध। गुरु को मानस नहीं, आम आदमी को, आम प्राणी मात्र को, एक गधे में भी भगवान देखने वाला, एक कुत्ते में भगवान देखने वाले कौन थे? कौन थे कुत्ते में भगवान देखने वाले? नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रुखी खानो तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेके जाओ। कैसी मूर्ति बनाई है शवान की, किसी सूरज वाली आंख ने पहचान की। जरे 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 में है झांकी, जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूरज वाली आंख ने पहचान की। कोई सूरज वाली आंख पहचान सकती है कि जरे जरे में झांकी है भगवान की, जरे जरे में परमात्मा है, कुत्ते में भी परमात्मा है। ये किसने जाना? नामदेव ने जाना। क्यों? उसकी जो नजर थी वो सूरज वाली थी। भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई थी अर्जुन को, पहले उसको एक सूरज वाली नजर दी। ये गीता में सब नहीं सुना होगा, क्योंकि सबके पास वो नजर नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि गीता को समझ पाए। उसको एक दृष्टि दी, अपने दिव्य दर्शन दिखाया था उसको, अपने अर्जुन को ऐसी दृष्टि दी थी, दिव्य दृष्टि, जिससे उसने भगवान को का दिव्य दर्शन किया, विराट रूप का दर्शन किया था। वो जब हमको दृष्टि मिलेगी तो दृष्टि देगा, गुरु महाराज दृष्टि देगा। तो गुरु को मानस जानते किन्नर कहिए अंत, वे दुखी संसार में आगे जमता। परमात्मा के नाम रूप प्रकाश में ही युक्त होना चाहिए। तन मन धन और वचन अथवा अपना सर्वस्व गुरु भगवान का ही सुनकर गुरु को भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। अभ्यास रूप योग से युक्त अर्थात दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश रूप दिव्य परमेश्वर का ही योगी को ध्यान दर्शन करना चाहिए। सद्गुरु और शास्त्र वचन पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। सद्गुरु और शास्त्र वचन पर, शास्त्र वचन क्या है जो हम ये कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये गुरु महाराज जी के शब्द हैं। ये ना सोचो कि अध्यात्मानंद जी का, महाराज जी हीरानंद महाराज जी का ये ग्रंथ है, उन्हीं के शब्द हैं। उसमें आपकी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। हालांकि महाराज कहते थे कि इस ग्रंथ को रोज पढ़ना चाहिए। किस किस के घर में ये ग्रंथ है? वेरी गुड, पढ़ते हैं रोज।
सद्गुरु और शासन वचन पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। विषय भोगों की आशा तक भी नहीं करनी चाहिए। विषय भोगों की आशा करने वाले को भगवान कभी नहीं मिलता। कबीरा माँ तो एक है, चाहे जिधर लगाओ, चाहे तो हरि भजन करो, चाहे विषय कमाओ। कबीरा मन तो एक है। 5 बज गए हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो सत्संग में जाना है और एक घर का काम करना है। किसी के घर लंच में जाना है, डिनर में जाना है, चाय में जाना है। और चाय क्या है, डिनर क्या है, विषय। तो सत्संग क्या है, राम। चाहे तो हरि भजन करो, चाहे विषय करो, एक ही काम होगा। एक समय में एक व्यक्ति 2 काम नहीं कर सकते। आदमी को कहा जाए रो भी तो हंसो भी, या तो रोएगा भी ना, सोएगा भी, जागेगा भी, ऐसा तो हमको नहीं। या तो सोएगा ना, चाहे विषय कमाएगा, चाहे राम का भजन करेगा। जब आप विषय कमाओगे, विषय कमाने का मतलब ये है कि आप दुनिया में आसक्त होगे तो भगवान के साथ आपका कोई मतलब नहीं। दुनिया से ज्यादा अटैचमेंट आपको भगवान से अटैच कर देगा। तो भगवान के साथ अटैचमेंट आपको दुनिया से अटैच कर देगा। जिसने भी भगवान को पाया था, दुनिया को जब आगे बढ़ती है, जब जोंक आगे बढ़ती, जोंक देखी किसने, जोंक देखिए ना, वो आगे बढ़ के पीछे छोड़ देती है। हम क्या करते हैं, आगे भी बढ़ जाते हैं, पीछे नहीं छोड़ते। ना माया मिली, ना माया मिली, मान लो। अब कई लोग हैं ऐसे यहाँ भी बैठे हुए हैं, उनको पीछे घर का भी चिंता हो रही है। ताला लगा के आई, वो लड़का आया होगा, उसने भोजन करना होगा, लंच करना होगा। मैं बाबा जी को समाप्त नहीं करेगा, क्या करूँ, ये करूँ। उसका नाम तो अपने भजन हो रहा है, नाम उसका, ना माया मिली। एक जगह हमारा निश्चयात्मक भक्ति नहीं है, तब जब हमारी निश्चयात्मक भक्ति नहीं है, तो हमें भगवान मिलने वाला नहीं। भगवान को पाने के लिए निश्चयात्मक भक्ति चाहिए। विषय भोगों की आशा तक भी नहीं होनी चाहिए। अहिंसा रूपी महाव्रत का सब प्रकार से पालन करना चाहिए। अहिंसा क्या होती है? ये नहीं कि किसी को अपने मारना ही अहिंसा होती है। किसी को दुर्वचन कहना भी अहिंसा होती है। आपका जो चाकू का घाव तो 2 दिन 4 दिन में 10 दिन में बढ़ सकता है, बढ़ जाएगा। पर जो आप किसी को दुर्वचन कहोगे, गाली निकालोगे, तो वो आपका सर्वनाश कर देगा। जब द्रौपदी ने एक ही दुर्वचन कहा था, अंधे का पुत्र अंधा, उस छोटे से दुर्वचन ने क्या करा दिया था? महाभारत, करोड़ों लोग मर गए थे। दुर्योधन का वंश किसके कारण? वचन की हिंसा के कारण। वचन की हिंसा भी बहुत खराब होती है। मन से भी बुरा सोचना किसी का, ये भी बहुत खराब होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सब लोग भगवान का भजन करें, सब लोग सुखी रहें, ये संतों की एक बुद्धि है, प्रणाली। सब लोग सुखी रहे। पर लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? सब कहते हैं सब लोग सुखी रहे। हम लोग क्या कहते हैं? अपना काम बनता, घाट में जाए बनता, तो लोगों से कुछ नहीं लेना, अपना काम करना चाहिए। इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। सत्य धर्म का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। पूरी धारी झूठ का सब प्रकार से त्याग करना चाहिए। अभ्यासी को ब्रह्मचारी का सब प्रकार से पालन करना चाहिए। मन चित्त बुद्धि की प्रसन्नता और एकाग्रता रखनी चाहिए। मन चित्त बुद्धि की प्रसन्नता, आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। हमारे कहते हैं जय सच्चिदानंद, सत्य चेतन और आनंद। ये श्रीमद् भागवत की प्रथम लाइन में यही है, सच्चिदानंद रूपाय
सच्चिदानंद उपाय श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है। मूल सच्चिदानंद जो है वो क्या है, हमारा मन जो है सत्य होना चाहिए, चेतन होना चाहिए, आनंद से भरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें क्या हमारे क्या दिन में 12 बजे रहे चेहरे पर, और किसी का किसी का बुरा सोचते रहे, वो नहीं होना चाहिए। इंद्रियों पर विजय और आत्मा के साक्षात दर्शन करने से योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। इंद्रियों पर विजय प्राप्त पाओ, आत्मा के साक्षात दर्शन करो, अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ द्वारा जो अन्न धन वस्त्र और भूमि महल मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। प्रतीक्षा रूपी तप अथवा सहन शक्ति की पूर्ण होनी प्रतीक्षा होनी चाहिए।